सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। ये Q&A सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है। अभी कुछ वक्त पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्टर डाली थी जिसमें लिखा हुआ था Q&A के लिए सवालात बताइए। तो बहुत सारे भाइयों ने सवालात किए हैं, तो मैंने कुछ सवालात निकाले हैं और जिसका सवाल नहीं ले पाया उससे माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ट्राई करें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपका सवाल लिया जाएगा। तो ये मोहम्मद अकबर का पहला सवाल है। सवाल ये है, गुफरान भाई रमज़ान में रोज़ा रख कर गेम खेलना कैसा है? तो देखिए, गेम खेलना फिजूल बात है और शरीयत के मुताबिक ये मकरूह है। अब बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जिसमें नाजायज़ काम होते हैं, जैसे कि कत्ल क़िताल और उसके अलावा नाहक माल लूटना, जैसा कि फ्री फायर और BGMI में होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सामने वाले का कत्ल करके उसका माल लूटना गेम के अंदर, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के मुताबिक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट अपने ब्रेन पे पड़ता है। और आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि गेम खेलते खेलते पागल हो जाते हैं, बिल्कुल उनको रस्सियों से बांधना पड़ता है और उनको कुछ समझ नहीं आता, उनको कुछ दिखता नहीं, वो सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। उनसे मोबाइल छीन लोगे आप तब भी वो गेम खेलते रहेंगे। तो ये एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी ब्रेन के ऊपर। तो ये फिजूल काम है और रमज़ान की हालत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और रही बात मुसलमानों की, तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन की निशानी क्या है? मोमिन की निशानी वो है कि मोमिन फिजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। इसलिए आप रोज़े की हालत में तो ख़ास तौर से ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें और गेम्स खेल के अपना टाइम ज़ाया ना करें। इसके अलावा हदीस पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इस महीने में दुआ रद्द नहीं की जाती। तो अगला सवाल है सैफ रज़ा हसनी ऑफिशियल का, गुफरान भाई रमज़ान में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए मेरे भाई, रमज़ान के महीने में 4 काम ख़ास तौर से करें। सबसे पहला नमाज सबसे पहले है, उसके बाद रोज़ा तो फ़र्ज़ है इस महीने में। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर किसी ने रमज़ान के महीने का रोज़ा छोड़ दिया तो उसके बाद वो क़यामत तक रोज़े रखता रहे, लेकिन उस रोज़े के सवाब को नहीं पहुंच सकता जो कि उसने रमज़ान के महीने में छोड़ दिया। नंबर 3, कुरान शरीफ की तिलावत करना। इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल किया गया था, इसलिए हमें इस महीने में ख़ास तौर से कुरान करीम की तिलावत करना चाहिए। और नंबर 4 काम है सदका खैरात करना, क्योंकि इस महीने में हर एक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए सदका करेंगे आप तो उसका सवाब आपको 70 गुना मिलेगा। एक नमाज़ पढ़ी उसके बदले आपको 70 नमाजों का सवाब मिलेगा। 1000 रुपये सदके किए, 1000 रुपये किसी गरीब को दिए आपने, तो उसके बदले 70,000 रुपये का सवाब आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और रमज़ान को बोझ ना समझे कि रोज़ा रख लिया, अब कैसे ना कैसे टाइम पास करना है मगरिब तक, तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। और रमज़ान में फिजूल बातों में वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने रोज़ा रखा और गाली गलौज, गिबत करना, झूठ बोलना, यह गुनाह के काम ना छोड़े, तो उसके रोज़े के अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, उसके भूखे रहने के अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में ऐसे काम बिल्कुल ना करें जिससे हमें सवाब की जगह गुनाह मिले। इसके अलावा अगला सवाल है मोहम्मद अजीज़, गुफरान भाई पिग का नाम लेने से क्या सच में 40 दिन तक नापाक हो जाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत और झूठी बात है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। हाँ, इसके नाम से दिल में कराहत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नाम ले लेंगे आप तो आप नापाक हो जाएंगे या आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो इसका नाम कुरान शरीफ में ना आता। सूरह माइदा में, सूरह अनाम में इसका नाम है कि अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए हराम कर दिया बहता हुआ खून, मुर्दा जानवर और खिंजीर का गोश्त। अगला सवाल है फरजीन परवीन का। ये सवाल करती है जब नमाज में सुस्ती आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जो नमाज में तिलावत करते हैं कुरान की, हमें पता ही नहीं होता कि हम किस चीज़ की तिलावत करें, उसका तर्जुमा क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ें। जब आप इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप बोर होने लगेंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश का मतलब ही नहीं पता। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हिंदी की एक कविता पढ़िए, एक कहानी पढ़िए, तो आप हिंदी के अंदर, क्योंकि आप समझ आ रही है वो बात आपको, तो हिंदी में आप 5-10 पेज पढ़ लोगे आराम से। तो यही असली वजह है। हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं लेकिन हमें उसका तर्जुमा नहीं पता, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। याद रखिएगा, कुरान करीम एक किताब नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। इसमें अल्लाह मुसलमानों से खिताब करता है, मुसलमानों को बताता है कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। ये सब कुछ कुरान करीम में लिखा हुआ है और ये हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। इसलिए कम से कम छोटी छोटी सूरतों का तर्जुमा तो हर एक मुसलमान को याद होना चाहिए। और इसके अलावा नमाज में ध्यान लगाने के लिए आप ये करें कि ये सोच के नमाज़ पढ़ें कि आपकी आखिरी नमाज है और अल्लाह आपको नमाज़ पढ़ते हुए देख रहा है। ये दिल में कैफियत होनी चाहिए आपके, तभी आपका नमाज में दिल लगेगा। अगला सवाल है इस्लामिक चैनल AM खान का। गुफरान भाई आप ये बताएं कि सेहरी करने से पहले टूथ ब्रश कर सकते हैं?
बिना मिसवाक के, और क्या रोज़े में मिसवाक ना किया जाए तो रोज़ा नहीं माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है, रोज़े में आप मिसवाक करें या ना करें आपका रोज़ा कबूल हो जाएगा। और रही बात सहरी से पहले ब्रश करने की, तो हाँ बिल्कुल आप सहरी से पहले ब्रश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, रोज़े में ना करें। रोज़े में क्यों ना करें? क्योंकि जो टूथ ब्रश होता है, टूथ पेस्ट होता है, उस पेस्ट में केमिकल की वजह से कुछ स्वाद यानी जायका होता है, और उस जायका हमारे हलक से नीचे चला जाता है नसों के ज़रिए, तो वो गलत है। अगर आप चाहें तो बिना पेस्ट वाले ब्रश से दांत साफ कर सकते हैं। और मिसवाक तो आप कभी भी कर सकते हैं, बिना रोज़े के भी और रोज़े के हालत में भी, ये सुन्नत है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रोज़े में आप मिसवाक नहीं करोगे तो रोज़ा कबूल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा रोज़े के मसाइल पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, जैसे कि रोज़े में गेम्स खेलना कैसा है, रोज़े में भूलकर कुछ खाने पीने से क्या होगा, रोज़े में फिल्म देखना, टीवी देखना कैसा है, रोज़े में बाल काटना, नाखून काटना, आँख में ड्रॉप डालना कैसा है, रोज़े में ब्रश करना, मिसवाक करना कैसा है, रोज़े में जिस्म से खून निकल गया तो क्या होगा, रोज़दार के सामने खाना पीना कैसा है, रोज़े में वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो गई तो क्या होगा, और रोज़े में होठों पर क्रीम लगाना कैसा है, और इसके अलावा ईद के दिन का रोज़ा रखना कैसा है। ये ऐसे सवालात हैं, ये ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि हर इंसान को, हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने इन सब वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, जब भी आपको वक्त मिले आप देखें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सवाल करें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सवाल लिए जाएंगे। और मैं मोहम्मद गुफरान मिलता हूँ अगली इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहा तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।